मैं हूं अजय सिंह रावत। आज मैं IBN 7 का सिटीजन जर्नलिस्ट इसलिए बना हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से बिल्डर माफिया नैनीताल के वजूद को मिटाने में लगा हुआ था और कितना मुश्किल था ये संघर्ष उनके खिलाफ। लगभग 20 साल पहले देशी विदेशी सैलानियों ने शिमला और मसूरी न जाकर नैनीताल की ओर रुख किया और रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी यहां आने लगे। पर्यटकों का रुझान देखकर यहां बिल्डर माफिया सक्रिय हो गया। उन्होंने यहां अफसरों के साथ साठगांठ कर ग्रुप हाउसिंग का जाल बिछाना शुरू किया। इसके खिलाफ मैंने यहां के अफसरों से शिकायत की, पर किसी ने मेरी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा नैनीताल को बचाने के लिए, और कोर्ट में याचिका दायर कर मैंने ये बताने की चेष्टा की कि किस तरह से ग्रुप हाउसिंग नैनीताल के लिए एक खतरा बनते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि नैनीताल और इसके आसपास नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर माफिया सीमेंट कंक्रीट का जाल बिछा रहे हैं। इससे यहां की प्राकृतिक सुंदरता को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, नैनीताल के इस लेक में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बरसात के दिनों में लेक का पानी ओवरफ्लो के दौरान जिस बलिया नाले के रास्ते से बाहर जाता है उसकी भी हालत खराब होती जा रही है। मेरी याचिका को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने नैनीताल में ग्रुप हाउसिंग के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साथ ही अफसरों को आदेश दिया कि वो लेक को भी प्रदूषण मुक्त करें। अवैध निर्माणों के खिलाफ हमने पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है। जहां तक प्राइवेट था उनको तो हम टोटली बैन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो सरकारी ऑफिस हैं उनको भी हम भीमताल शिफ्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ काम जरूर किए गए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि नैनीताल में ग्रुप हाउसिंग को बंद कर दिया गया है। जो मकान 27 फीट से ऊंचे थे उन्हें तोड़ा भी गया। इसके अलावा लेक को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए गए, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। प्रशासन की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया और पूछा कि अभी तक नैनीताल को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए प्रशासन में खलबली मच गई, लिहाजा आनन फानन में नैनीताल में 125 से ज्यादा फ्लैट के नक्शे रिजेक्ट कर दिए गए। यहां 42 कॉटेज को भी मंजूरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, 27 सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग को भी नैनीताल से बाहर कर दिया गया और झील विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित भवन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नैनीताल में पहले सीवर लाइन तक नहीं थी, लेकिन बाद में अफसरों ने इस काम को भी प्राथमिकता दी। हाईकोर्ट के आदेश पर बलिया नाले के पास प्रस्तावित हेलीपैड के निर्माण कार्य को भी रोक दिया। भीमताल के स्टापों में पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसमें पर्यटक खाना पीना खाते थे और गंदगी पूरी ताल में फेंक देते थे, जिसके कारण ताल प्रदूषित हो रहा था। मेरे विरोध के कारण यहां की तस्वीर बदल गई है। भीमताल में अब स्टेट आर्ट एक्वेरियम का निर्माण कर यहां मछलियों की कई किस्में रखी गई हैं, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में रोजाना टूरिस्ट आते हैं और इसे देखते हैं। पहाड़ को बचाने के लिए फिलहाल प्रशासन क्या कर रहा है, इस मामले में मैंने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी यहां हो रहे काम की एक लंबी फेहरिस्त गिना दी। पहाड़ को बचाने के लिए एक तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह